तक लोग इसी में जबर जेर में अगर फर्क लगा दे तो लोग उसी में जो है हिलके हल्के में रह जाता है। क्या हजरत? हिलके और हल्के में रह जाता है। कुछ लोग देखे होंगे ऐसे नमाज पढ़ते हैं और नमाज के वक्त खड़े हो गए और पैर ऐसे फैला देंगे, फैलाने के बाद ऐसे ऐसे हिलते हैं। उलमा मौजूद है, हदीस का मफहूम है कि मेरे नबी मेरे आका नमाज हल्के पढ़ाते थे। हल्के का मतलब क्या है कि हजरत नमाज पढ़ाते हैं, शहर की मस्जिद है, तमाम दुकानदार पहुंचे हुए हैं, कोई अपने शटर नहीं लगाए, कोई अपने बच्चे को बिठा दिए, तो होता क्या है कि हजरत ख्याल रखते हैं कि हर मुक्तदी है, तिजारत करने वाला, कारोबार करने वाला, इसी तरह हल्के नमाज पढ़ाते थे, दरमियानी क़िरात करके नमाज मुकम्मल कर। तो उस जमात वालों ने क्या पूछ लिया, क्या पढ़ लिया उसे? हिल के। तो आज तक जिंदगी भर हिल रहा है। नबी ने फरमाया कि मैं, नबी फरमाते हैं कि आका नमाज हल्के पढ़ाते थे, उन्होंने समझ लिया हिल के। तो अब वो और एक हयात और एक इस पर कभी हमने गौर किया? अभी हजरत की तकरीर आपने बगौर समात की, अच्छी अच्छी बातें बताएं। हजरत जो जवानी में बातें बताए होंगे वो बातें आज नौजवान को तंबीह कर रहे थे। अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने नमाजों को दुरुस्त कीजिए। हजरत आपसे कह रहे थे और मुझे मालूम है कि हजरत जिन बच्चों को बचपन में देखे होंगे वो बचपन में पहुंच गया होगा। सौदागर पट्टी के जो बचपन में थे वो बचपन में पहुंच गए, तब से हजरत इमामत कर रहे हैं। हजरत ने क्या कहा? अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए। बेशक हक है, हक है। कल अगर किसी बदअकीदा ने आपसे पूछ लिया कि गुदरी बाजार में ये 40 मुहर्रम में हर साल जिक्र इमाम हुसैन क्यों करते हो? अरे शहीद होने वाले तो और भी शहीद हुए, उनको क्यों नहीं याद किया जाता? तो आपके पास जवाब क्या होगा? सिर्फ जिक्र इमाम हुसैन करने के नाम हुसैनी नहीं है। हुसैन के पैगाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले को हुसैनी कहा जाता है। हाय 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 हाय, ये नहीं है। अब देखिए कि बहुत सारे मेरे छोटे भाई होंगे, भाई के उम्र के होंगे, ये सब बच्चे, ये लोग अलग जलसा कर रहे हैं, ये लोग अलग जलसा कर रहे हैं, ये लोग अलग जलसे में हैं अपने हिसाब से। एक बात बताएं कि कोई हुसैनी हो और उनके सर खाली हो? कभी नहीं हो सकता है। कोई हुसैनी हो सर ढकाना हो, हाँ हाँ, इमाम हुसैन का तज़किरा सुनता हो और सर खाली हो? अरे जिस खानदान का हम और आप तज़किरा करते, सुनते, सुनाते हैं, उस खानदान के बारे में मेरे आका ने फरमाया है कि जब तक ये आसमान है, इस आसमान को बचाने के लिए सितारा है, इसी तरह से जमीन तब तक बाकी है जब तक मेरे खानदान बाकी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी इस्लाह हो रही है। और हम वो प्रोग्राम सुनने आए भाई, हमारा तो मिजाज ये है कि चलिए ठीक है, जिक्र इमाम हुसैन है। इस मर्तबा कमेटी वाले ने कितने अच्छे खतीब को बुलाया होगा। हर साल नए खतीब बुलाते हैं, हर साल नए खतीब आते हैं, ऐसा नहीं है, हर साल नए आते हैं, मगर सामे वही है, सामेईन वही है। पिछले साल भी खाली सर आए थे, इस साल भी आए हैं, उसके अगले साल वो भी आएंगे। कोई चेंजिंग नहीं, अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं, जहां थे वहीं है। एक खतीब तो बदल करके बुला लिए हैं। खतीब बदलने से जलसा कामयाब नहीं होता है, बल्कि उनकी बताई हुई बातों पर अमल करना यही कामयाबी की दलील है। हाय 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 हाय, यही कामयाबी की दलील है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताए, कल अगर आपसे किसी कोई पूछ ले तो क्या जवाब देंगे? आप आएंगे अपने इमाम साहब के पास, हजरत क्या मामला है? आखिर वजह क्या है कि हम लोग जिक्र इमाम हुसैन करते हैं। अगर कच्चा पीता रहे तो आपको दवा देगा, फिर अगले साल आप कहेंगे हाँ भाई नहीं करना चाहिए, सब करने की क्या जरूरत है, करने की क्या जरूरत है। अब आहिस्ता 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 ये होगा कि लोग सुनने वाले भी कम हो जाएंगे, करने वाले भी कम हो जाएंगे। जो ये बरसों से ये होता आ रहा है, इसको करने वाला कोई मिलेगा नहीं और किया नहीं जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे, जब कोई खतीब अच्छे पैगाम आप तक पहुंचाए ना, तो उस बात को आप सुने, उस बात को सुने।
अब मैं आपको बता रहा हूं जिक्र इमाम हुसैन हर साल क्यों मनाया जाता है। मैं अपने घर की दलील से नहीं, कुरान पाक की दलील से, उलमाओं की मौजूदगी में हजरत बिलखुसूस आपके तवज्जो चाहूंगा। सुनाऊं आप मिसबाई जी, माशाल्लाह मैं आपकी कद्र और कीमत को समझ सकता हूं, गर्चे यहां के लोग आपको ना समझे, मैं आपको समझ रहा हूं। क्यों हर साल क्यों किया जाए? मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत इमाम हसन सर से लेकर के सीने तक, सर से लेकर के, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आने वाले आते रहेंगे, इधर देखिए, जब तक नजरों से नजर ना मिले, नजर से नजर ना मिले, बोलने में मजा नहीं है। हजरत इमाम हसन सर से लेकर सीने तक तशबीह मुस्तफा, यानी आका जिस तरह दिखते थे, सहाबा फरमाते हैं कि इमाम हसन सर से लेकर के सीने तक वैसे ही हूबहू हजरत इमाम हसन दिखते थे, और सीने से लेकर पैर मुबारक तक इमाम हुसैन तस्बीह मुस्तफा। सहाबा फरमाते हैं कि दोनों शहजादों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो ऐसा मालूम होता था कि जैसा कि नबी का अक्स दोनों पे मौजूद है, अक्स नबी के अक्स दोनों में मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। और यहां पर मैं आपको बताता चलूं, ये जिक्र इमाम हुसैन पसे पर्दा जो है, पसे पर्दा जो है वो रसूल पाक की शहादत है। पसे पर्दा जो है वो रसूल पाक की शहादत है। कुरान में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ ये किया करते थे, ए अल्लाह मुझे शहादत, तेरी राह में मुझे शहादत नसीब अता फरमा। और कुरान में आया है, ऐ महबूब मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तेरी जान की हिफाजत मेरे जिम्मे, तेरे जान की हिफाजत मेरे जिम्मे। एक तरफ जिम्मे खुदाबंदी और एक तरफ दुआए मुस्तफा, अरीज़ाए मुस्तफा। मुस्तफा दुआ ये करते हैं, मौला तेरी राह में मुझे शहादत नसीब अता फरमा। रब ने क्या ऐलान फरमाया कि ऐ महबूब मैं तुझे भेजा हूं, मैं तुझे भेजा हूं, तेरे जिस्म की, तेरी जान की जिम्मेदारी मुझ पर, और जिसकी जिम्मेदारी खुदा ले ले जमीन की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकता। अब इसी तरह मैं आपके ज़हन साजी के लिए एक कुरान की आयत पढ़ दूं। आज जगह जगह पर लोग कुरान की बेहुरमती करते हैं, लोग कुरान के औराकों को ले जाकर चौक चौराहे पर लोग जलाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को मालूम नहीं, अरे उसी कुरान के ताल्लुक से रब ने ऐलान किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ कुरान मैं तुझे नाजिल किया हूं, तेरी हिफाजत मैं करूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। अब मुस्तफा की हिफाजत रब फरमा रहा है। मुस्तफा क्या दुआ कर रहे हैं? मुस्तफा दुआ कर रहे हैं, मौला मुझे शहादत नसीब अता फरमा। अगर शहादत हो जाए, शहीद किसे कहा जाता है? अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में किसी काफिर के हाथों से कत्ल किया जाए उसे शहीद कहा जाता है। तो जब रब जिम्मेदारी ले ले, उसे कोई काफिर कैसे कत्ल कर सकता है? बेशक, काफिर कैसे कत्ल कर सकता है? अब मुस्तफा की चाहत क्या है? शहादत की मौत मुझे नसीब अता फरमा, मुझे नसीब अता फरमा। और रब ने अपने महबूब से वादा क्या लिया? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब मैं तुझे इतना अता कर दूं, इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। कुरान कह रहा है
इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा, मगर महबूब की चाहत तो शहादत है। फिर रब राजी करे कैसे? रब राजी करे कैसे? रब राजी करे कैसे? तो रब ने कहा, ऐ महबूब, निज़ामे कुदरत यह है कि हर घर से बेटे के जरिए से नस्ल को आबाद करता हूं, मगर मैं अब हर चीज को बदल कर तेरा जो नस्ल चलाऊंगा, बेटा दूंगा, मगर वो ले लूंगा, बेटा दूंगा वो ले लूंगा। तारीख गवाह है, अल्लाह के महबूब के घर में एक बेटा आया, एक बाजू में हजरत हुसैन थे, एक बाजू में हजरत इब्राहिम थे। जिब्राइल ने आकर पैगाम सुनाया कि ऐ महबूब, रब की रजा यह है दोनों शहजादों में से एक को वापस कर दिया जाए। तो रब ने अपने महबूब से यह कहा कि मेरे महबूब की मर्जी पर छोड़ देना, मगर महबूब ने कहा कि सुन, मैं अपने नवासा को रखना चाहता हूं, क्योंकि इनके जुदाई को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मेरा दामाद अली बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब अगर इब्राहिम जाएगा तो मुझे बर्दाश्त हो जाएगा। दुनिया को यह पैगाम दिया, इब्राहिम को दे दिया, हुसैन को अली का नहीं बल्कि नबी अपना बेटा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमामे हुसैन। वाह 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 वाह। अब आका रब ने कहा, महबूब, मैं तेरे नस्ल को, मैं तेरे घर को आबाद करूंगा। बेटों के जरिए से नस्ल आबाद होता है, मगर मशीयत खुदाबंदी देखें, रब तबारक व ताला ने अपने महबूब के नस्ल को बेटी के जरिए से, क्यों? अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा अली का जिस्म मेरा जिस्म, अली का गोश्त मेरा गोश्त। हजरत फातिमा की शान में अल्लाह के महबूब ने क्या कहा कि फातिमा मेरे कलीजे का ठंडक है, फातिमा मेरा चैन व सुकून है। अब एक तरफ क्या कहा कि अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का जिस्म मेरा जिस्म, फातिमा मेरा सुकून, फातिमा मेरा चैन। अब ये दोनों चीज जब एक साथ मिलने के बाद अली और फातिमा से जो लाडले दुनिया में आए, जिसे इमामैन हसनैन करीमैन कहा जाता है, वो दोनों बच्चे दुनिया में तशरीफ लाए। अब दुनिया में तशरीफ लाने के बाद जब आका की फरमाइश के मुताबिक रब ने कहा, महबूब, मैं तुझे शहादत का मर्तबा तेरे जमाने से ही शुरू कर दूंगा। एक शहादत सिर्री होता है, एक शहादत जहरी होता है। ये दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। इमाम हसन को जहर दे करके जहर के जरिए से शहीद हुए, उसे सिर्री शहादत कहा जाता है। इमाम हुसैन को करबला के तपते हुए सहरा में आपकी गर्दन को उड़ा दिया गया, आपके गर्दन को सरतन से अलग कर दिया गया, इसे जहरी शहीद कहा जाता है। ये दोनों चीजें हैं। रब ने क्या फरमाया, ऐ महबूब, तेरे जमाने में इन चीजों को जाहिर कर दूंगा। हुआ भी यूं कि जब आका एक मर्तबा जंग खैबर के मौके से पलट रहे थे, एक जगह पर एक औरत ने दावत दी, और दावत देने के बाद कहने लगा, क्या कहा कि ऐ सुन, ऐ महबूब, हम आपको अपने घर में दावत देते हैं, घर में ले जाए। खाने का इंतजाम किया गया, इंतजाम करने के बाद बिठाया गया, सामने गोश्त और खाना लाकर रखा गया। जैसे ही गोश्त और खाने को रखा, मेरे आका के एक सहाबी ने उस खाने को खाया, फौरन वहीं पर शहीद हो गए। आका ने एक लुकमा उठाया और दूसरा लुकमा उठाने की बारी आई, फौरन गोश्त जबान से यह कहने लगा, आका, इस गोश्त को मत खाइए, ये मनहूस औरत, इसमें जहर मिला दिया है। तो सिर्री शहादत वहीं से शुरू हो गया, और उसके बाद उसका इख्तिताम इमाम हसन पर हुआ।
हुआ। इसी तरह जहरी शहादत जंगे खैबर के मौके पर, जंगे ओहद के मौके पर हालत यह हुआ कि जंगे ओहद को मुसलमान जीत रहे थे। जीतते जीतते जब खालिद बिन वलीद ने हमला आवर हुआ तो 70 से जायद सहाबा शहीद हो गए। उसके बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और दीगर तमाम सहाबा इकराम, नबी के बारे में यह खबर फैला दी गई कि आका को किसी ने शहीद कर दिया। नबी के ताल्लुक से यह खबर फैला दी गई कि आका शहीद हो गए। हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि जब मैंने यह सुना कि इमाम मेरे आका को शहीद कर दिया गया तो मैंने तलवार को उठाया। उठाने के बाद जंगे ओहद में इस तरह से तलवार हिलाया कि अब मुझे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। जब मेरे आका मौजूद ही नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। तारीख गवाह है, हजरत अली ने उस तलवार जुल्फकार हैदरी के जरिए से एक दो नहीं बल्कि 200 काफिरों को वासिले जहन्नम किया। फिर और मेरे नबी करीब आए तो क्या देखा, आपके दंदान मुबारक भी शहीद हो गए हैं। और रब का हुक्म हुआ, ऐ महबूब मैंने तुमसे वादा लिया था, सिर्री शहादत, ज़हरी शहादत, ये दोनों चीजें मैंने जाहिर कर दिया है। एक का खत्म जाकर इमाम हसन पर होगा, एक का इमाम हुसैन पर होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का वो दिन करीब आया कि मेरे आका बचपने में ही इमाम हुसैन के ताल्लुक से लोगों के सामने कह दिया था, ऐ लोगों जानते हो इस नवासे से मैं इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ, ऐ लोगों जानते हो इससे इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ, इस तरह से प्यार क्यों करता हूँ। लोगों ने पूछा था आका हुसैन से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। लोगों को जवाब देते हुए, सहाबा को जवाब देते हुए आका ने फरमाया था कि सुनो सुनो, मैं हुसैन से इसलिए मोहब्बत करता हूं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है मैं बानिया इस्लाम हूं। उसी इस्लाम में पानी डालकर उस शजर को हरा भरा करने वाली जात का नाम इमाम हुसैन होगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान इमाम अल्लाह, हुसैन होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो दिन करीब आया जब 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा के दिन आका हुसैन जामे शहादत नोश फरमाए। आका हुसैन जामे शहादत नोश फरमाए तो कुरान ने क्या कहा, कुरान ने क्या कहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैं तेरे जिक्र को बुलंद कर दूंगा। क्या कहा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैं तेरा जिक्र को बुलंद कर दूंगा। ये दो चीज है, नबी का जिक्र बुलंद। कब तक बुलंद, जब तक दुनिया है तब तक ही नहीं, तब तक ही नहीं, दुनिया ही तक नहीं। कोई कहे कि कयामत तक नहीं, कयामत के बाद 50 साल का जो दिन होगा उसमें भी नबी का डंका बजेगा, उसमें भी नबी का डंका बजेगा। तो रब ने ऐलान क्या किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैं तेरे जिक्र को बुलंद कर दूंगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और तेरी चर्चा, तेरी बुलंदी इतना कि आखिर जमाने तक होता रहेगा। तो यह जिक्र इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस गोया के हुसैन का नाम है। हकीकत यह है कि यह मुस्तफा का जिक्र है, ये मुस्तफा का जिक्र है। अगर शहीदों का तज़किरा होता, शहीदों का तज़किरा होता, अमीर हमजा भी शहीद हुए, दीगर सहाबा भी शहीद हुए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैं तेरे जिक्र को बुलंद कर दूंगा। कितना बुलंद कर दूंगा, कहा जितना मेरा अर्श है उतना बुलंद कर दूंगा। पूरे रुए ज़मीन पर हम और आप देखें, लोग मिटाना चाहे, लोग खत्म करने की कोशिश करें, मगर हुसैन का तज़किरा कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। हम और आप साल साल एक मर्तबा जिक्र हुसैन गुदरी बाजार में एक मर्तबा करते हैं, मगर आपको मालूम है आपके इमाम साहब, आपके इमाम साहब, आपके इमाम साहब, ये जितने भी आइम्मा हजरात हैं, मैं भी इमाम हूं। कोई अगर कहे कि हम मिलकर हुसैन का तज़किरा खत्म कर देंगे, मुहर्रम में भी होने देंगे, तो उसे कह देना नादान, तुझे इल्म नहीं। अरे हुसैन का तज़किरा, हुसैन की याद इमाम जुमा जब
तक ना करे जुमा पढ़ा ही नहीं सकता। सही बात है, जुमा पढ़ा ही नहीं सकता। अब कहेंगे मौलाना वो दलील क्या है? वो दलील ये है कि हजरत जब खुतबा पढ़ते हैं तो एक खुतबा पढ़ने के बाद बैठते हैं, फिर दूसरे खुतबा के लिए उठते हैं। उलमाओं की मौजूदगी में बयान कर रहा हूं कि उलमाओं से पूछिएगा, अइम्मा हजरात से पूछिएगा, हजरत एक खुतबा 5 मिनट पढ़ते पढ़ते क्या आप थक जाते हैं? वो कहेंगे नहीं कि 40 मिनट बयान करते हैं, थकते नहीं हैं, तो 5 मिनट मिंबर पर खड़े होकर थक कैसे जाते हैं? कहेगा नादान, थकता नहीं हूं कि रसूल की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं, यादे हुसैन को जिंदा कर रहा हूं, यादे हुसैन को जिंदा कर रहा हूं। कहा समझे नहीं? कहा सुन, पहले एक ही जगह खड़े होकर खुतबा दे देते थे, मगर हुसैन जब बचपने में चलकर आए थे, नाना को गवारा नहीं हुआ, गोद में लिए और बैठ गए, फिर गोद में लेकर खड़े हो गए, तो राती दुनिया तक हुसैन हुजूर की सुन्नत वो जिंदा अइम्मा करते रहते हैं, अइम्मा करते रहते हैं। और दूसरी चीज, दूसरी बात क्या? कि जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाए तुम उसे मुर्दा मत कहो, बल्कि वो क्या है? जिंदा है। आप उधर चले गए, आप आगे बैठे ना, आगे आइए, आइए पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान क्या कहता है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाए तुम उसे मुर्दा मत कहो, क्या है? सब कोई सुनते हैं जिंदा है, मगर आज तक किसी ने जिंदे को देखा है? कुरान कर है बल अहयाउन, वो हयात से है, वला किल्ला तशरून। हजरत ने कहा शऊर ही नहीं, हकीकत हमें और आपको इतनी शऊर नहीं कि उनकी जिंदगी को समझ सके। इतनी शऊर है हमारे अंदर? नहीं। हम बता सकते हैं? नहीं। हम कुरान की बताए हुए बात पर अमल करते हुए ये कहते हैं कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। और जिंदा ही नहीं बल्कि कुरान में यहां तक आया वला तहसबन्नल लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। वो सिर्फ हयात से नहीं है बल्कि हयात के साथ साथ वो अल्लाह की दी हुई रिस्क भी पाते। हम किसका खाते हैं? किसका खाते हैं? अरे भाई बोलेंगे ना, अल्लाह की दी हुई नेमत को खाते हैं कि नहीं? रिस्क खाते हैं। वो भी शहीद भी जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए, वो भी अल्लाह की दी हुई रिस्क को क्या करते हैं? खाते हैं। तो खाता कौन है? खाता कौन है? जो जिंदा है वही खाता है। जो जिंदा है वही खाता है, और जो मुर्दा होगा वो खाएगा क्या? और जाहिर सी बात है, जब वो जिंदा है, जब उसे खुदा रिस्क देता है तो वो जिंदा होगा। और यहीं तक नहीं बल्कि जब हम और आप ये जिक्र इमाम हुसैन के सदक़े में, ये जिक्र इमाम हुसैन के सदक़े में, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, इसी जलसे के सदक़े में हम जैसे गुनहगार जन्नत में जब पहुंचेंगे ना, जन्नत में जब पहुंचेंगे, जन्नत में पहुंचने के बाद होगा क्या मालूम है? रब जन्नतियों को जो एक अजीम तोहफा देगा, वो अजीम तोहफा क्या है मालूम है? रब का दीदार। क्या है? रब का दीदार होगा हर एक जन्नती को, और रब मुखातिब होगा। रब मुखातिब होगा, और मुखातिब होकर क्या कहेगा मालूम है? रब ये कहेगा मेरे बंदो बताओ मेरे जन्नत में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? तो कोई कहेगा मौला हम तो ऐसा गुमान ही नहीं किए थे। क्या कहेगा? हम तो इस तरह के गुमान किए ही नहीं थे कि हमें इस तरह से नवाजा जाएगा। फिर दूसरे से पूछा जाएगा तू बता, वो अपने बारे में बताएगा।
तो तू बता, तीसरा बताएगा, चौथे से पूछा जाएगा तू बता, तो उसमें एक शहीद खड़ा होगा, शहीद खड़ा होगा और खड़े होकर कहेगा मौला मौला, मैं इस जन्नत में आने के बाद हर वो नेमत से मुझे नवाजा गया है, मैं हर नेमत को देख रहा हूं, लाजवाब नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं मौला, मगर मेरी एक चाहत है। कहा कैसी चाहत? कहा जन्नत के अंदर वो मौजूद नहीं है, वो जन्नत के अंदर मौजूद नहीं। कहा क्या? कहा मौला, मैं तेरी रजा के खातिर, मैं तेरी रजा के खातिर जब अपनी गर्दन को कटा रहा था, उस वक्त जो लज्जत महसूस हुई थी, उस वक्त जो मजा आया था, वो तेरे जन्नत में भी नहीं है। मौला मैं ये चाहता हूँ तू मुझे जिंदा करके दुनिया में भेजे, एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा भेजता रहे तेरी रजा के खातिर, मैं शहीद होता, मैं शहीद होता रहूं। अब बताइए एक शहीद की चाहत, एक शहीद की ख्वाहिश क्या है? ऐसे ही कुरान ने ऐलान नहीं कहा बला हयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कुन, वो हयात से है, खुदा उसे रिस्क भी देता है। अब आइए आगे पता चले कि कुरान तो कहता है वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये हमारे नौजवान जनरेशन जो आजकल स्कूल और कॉलेजेस में है, वो इन कुरान की आयतों को पढ़ने के बाद शक और शुबा में पड़ जाता है, मौलाना लोगों को हो क्या गया है, मौलाना लोगों को हो क्या गया है। अरे जिसकी गर्दन कट जाए वो जिंदा कैसे रह सकता है, जिनकी नसें कट जाए वो जिंदा कैसे रह सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई आजकल के सोशल साइट, सोशल मीडिया, हजरते गूगल से ताल्लुक रखने वाले, खास करके नौजवान बच्चे अगर कोई मसला फंसा तो गूगल में पूछ लेते हैं, गूगल ये बताओ नमाज में मैंने जो अभी जो असर कज़ा की है तो क्या इसको अदा करूं या ना नहीं, उसमें फौरन उसको बता दिया और बताने के बाद उसको लिया, लेने के बाद इमाम साहब से लड़ जाते हैं, इमाम साहब क्या मसला बताते हैं। अब उसको ये नहीं मालूम है, उसको ये नहीं मालूम है कि हजरते गूगल से जो सवाल पूछा हूं ये अहले सुन्नत वल जमात वाले जवाब दिए हैं, अहले तशय्युदिया है, कादियानी का जवाब है, अहले हदीस का है, दया बना का है, गैर मुकल्लिद का है, नहीं मालूम। वो पूछ लिया फौरन जो है, अभी तो मोबाइल में बता रहा है, गूगल में तो पूरी दुनिया के सब पूरी बातें बताता है, मगर उलमा आप लोग कैसी बातें। मैं आपको बता रहा हूं इसी शहर के अंदर, इसी शहर के अंदर बहुत नामवर शख्स है और बड़ी तेजी के साथ पैसा वाला हुआ, मैंने देखा है बड़ी तेजी के साथ इस शहर किशनगंज में, हमारी जमात से ताल्लुक नहीं रखता है, नाम नहीं, बस इशारतन कराओ, मुलाकात हुई और हमसे कहने लगा क्या मालूम है, हमसे फौरन कहने लगा क्या, अरे भाई आजकल के जमाने में बुखारी कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं अपने मोबाइल में बुखारी लेकर चल रहा हूं, बुखारी शरीफ लेकर के चलता हूं। मैंने कहा नादान सुन, उलमा 9 साल 10 साल मदरसे में बुखार पे बुखार आने के बाद तब भी बुखारी नहीं समझ पाता, और तू इतनी आसानी से बुखारी को समझ लिया, तू इतनी आसानी से बुखारी को समझ लिया, तू हमसे मुखातिब हुआ कैसी बातें कर रहा। मैंने कहा जो तेरा कारोबार है ना, जो तेरा कारोबार है, बोले हाँ कारोबार है। मैंने कहा जिस कारोबार के लिए जो तेरे यहाँ काम करता है वो स्पेशल है, उस काम में माहिर है, स्पेशलिस्ट है, तो बोले हाँ हाँ है, कहाँ का है, वहां का है। मैंने कहा नादान सुन, उस काम को कराने के लिए तो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशलिस्ट को रखा है, जो तजुर्बाकार है उसे रखा है। और एक बात बता कि हर आदमी तेरे बनाए हुए काम को कर नहीं सकता, उसका जो माहिर है वही कर सकता है। तो उलमाओं के काम को तू मोबाइल में कर लेगा, गूगल में देख के कर लेगा, तो इतनी आसानी से कर लेगा। मैंने कहा सुन, तुझे मालूम नहीं, आज तक लोग इसी में जबर जेर में अगर फर्क लगा दे तो लोग उसी में जो है हिल के हल्के में रह जाता है। क्या हजरत, हिल के और हल्के में रह जाता है। कुछ लोग देखे होंगे ऐसे नमाज पढ़ते हैं और नमाज के वक्त खड़े हो गए और पैर ऐसे फैला देंगे, फैलाने के बाद ऐसे ऐसे हिलते हैं। उलमा मौजूद है, हदीस का मफहूम है कि मेरे नबी मेरे आका नमाज हल्के पढ़ाते थे। हल्के का मतलब क्या है कि हजरत नमाज पढ़ाते हैं, शहर की मस्जिद है,
तमाम दुकानदार पहुंचे हुए हैं, कोई अपने शटर नहीं लगाए, कोई अपने बच्चे को बिठा दिए। तो होता क्या है कि हजरत ख्याल रखते हैं कि हर मुक्तदी है, तिजारत करने वाला, कारोबार करने वाला, इसी तरह हल्के नमाज पढ़ाते थे, दरमियानी किरत करके नमाज मुकम्मल कर। तो उस जमात वालों ने क्या पूछ लिया, क्या पढ़ लिया उसे, हिल के। तो आज तक जिंदगी भर हिल रहा है। नबी ने फरमाया कि मैं, नबी फरमाते हैं कि आका नमाज हल्के पढ़ाते थे, उन्होंने समझ लिया हिल के, तो अब वो हिल के पढ़ रहा है। तो ज़बर और ज़ेर में अगर फर्क हो जाए तो इंसान का माना और मफहूम सब कुछ बदल जाता है। तो इंसान इतनी जल्दी, इतनी आसानी से थोड़े किसी चीज को समझ सके। इसी तरह आजकल के नौजवान क्या करते हैं, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। क्या, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाए उसे तुम मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। वो कहेंगे मौलवी साहब गर्दन कटने के बाद, नसें कटने के बाद, हम तो 3 जानवर रोजाना ज़िबह करते हैं, 3 नसें काट देते हैं, खत्म कहानी। 3 नसें काट देते हैं, उसके बाद खत्म। तो आप ये करें, गर्दन सर से अलग होने के बाद जिंदा कैसे? तो आइए इसी हिंदुस्तान की सरजमीन से, इसी हिंदुस्तान की तारीख, बस 5 मिनट में अपनी तकरीर को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, इस आयत की मिक़दार इसी हिंदुस्तान की तारीख है। एक शहर है जिसका नाम शहर जौनपुर, बहुत सारे लोग यहाँ के जानते होंगे, जौनपुर में गाजीपुर के लोग भी होंगे, रिश्तेदार होंगे। गाजीपुर, जौनपुर ये करीबी है बनारस के, सबके सब जानते होंगे। उसी शहर के अंदर एक शहर है जिसे मछली शहर कहा जाता है, मछली शहर कहा जाता है। और तारीख करीब कर दूं, उसी मछली शहर से एक सपा की सांसद बनी है जिसे प्रिया सरोज कहा जाता है, वो भी बता देता हूं, ठीक है ना। बड़ी करीब से उसी मछली शहर का वाकया है, उसी मछली शहर का वाकया। मछली शहर के अंदर जो है ना, पढ़े लिखे लोग रहा करते थे, हमारे तरह गोश्त खाने वाले नहीं, हमारे तरह नमाज छोड़ने वाले हुसैनी नहीं, हमारे तरह किसी के घर, किसी के दुकान को कब्जाने वाले नहीं, हमारे तरह सूद ब्याज पे काम करने वाले नहीं, हमारे तरह दूसरे के माल को दबाने वाले नहीं, बल्कि पक्के सच्चे मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान। जरा गौर से सुनिएगा मेरी तकरीर, बस 5 मिनट। तकरीर के लबो लबाब इसी में है, समझ में आ गए तो कामयाब। पढ़े लिखे थे। आज हम किशनगंज शहर में, मैं 10 साल के करीब 10 साल से रह रहा हूं, 10 साल करीब 10 साल से रह रहा हूं मैं, और मैं यहां के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुसलमान के बच्चे नशा में उलझा हुआ है, मुसलमान के बच्चे नशे में उलझा हुआ है, सूखा ड्रग्स भी ले रहा है। और मुसलमान जो अच्छे, जिसके जरिए माश न था, शहर में आबादी बढ़ने की वजह से, टोटो के जरिए से और दीगर जरिए से 2-4 रुपए कमा रहे हैं, तो उस बाप का आलम यह है कि लॉटरी का टिकट खरीदता है, लॉटरी का टिकट खरीदता है, और सुबह उठकर यह कहता है कि अल्लाह मुझे कुछ देता ही नहीं, अल्लाह मुझे देता ही नहीं, मेरे पड़ोसी को ही नवाजता। एक बात याद रखना, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। मेहनत कोई और करेगा। हम देखकर लॉटरी खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, हम इस आस में रहे कि खुदा 10 लाख रुपए कहीं पर गिरा हुआ हमें दे दे। नहीं, खुदा रिस्क देने के बाद भी ये कहता है, मेरे बंदे, मैंने तुझे हाथ पैर से नवाजा है, रुए जमीन पर तू फैल जा अपने रिस्क की तलाश में, निकल जा, और निकलोगे तो मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। तेरे जरिए में तेरी बीवी, तेरे बच्चों का खर्च तेरे जिम्मे रखा हूं, मैं तुझे नवाजूंगा, मैं तुझे दूंगा, शर्त है निकलना पड़ेगा। मगर वाहे मुसलमान, हजरत आका हुसैन का हर साल प्रोग्राम सुनते हैं मगर अमल पैरा नहीं होते हैं, अमल पैरा नहीं होते हैं। एक बात बताइए, सौदागर पट्टी ये तारीखी मोहल्ला है कि नहीं? किशनगंज के किसी जगह को कोई जाने या ना जाने,
सौदागर पट्टी को लोग जानते हैं। किसी मस्जिद के बारे में लोगों को इल्म हो या ना हो, बड़ी मस्जिद के बारे में जानते हैं। सही बात है। किसी इमाम को जाने या ना जाने, मौलाना महबूब को पहचानते हैं। हाय 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 हाय, बिल्कुल जानते हैं। हजरत की खिदमत है, काफी दिनों से खिदमत कर रहे हैं। ये मामूली बात थोड़ी है भाई। एक अरसा दराज जवानी में आए, बुढ़ापा यहीं बचपन से 55 में पहुंच गए हजरत। बहुत बढ़िया। चलिए अल्लाह उनको जज्बा और हौसला अता फरमाए। मगर शर्त यह है कि मस्जिद की जिम्मेदारी या कमेटी की जिम्मेदारी नामो नमूद के लिए नहीं, रब की रजा के लिए। हाय हाय हाय, बेशक। नामो नमूद के लिए नहीं कि मैं फला हूं सेक्रेटरी, मैं फला हूं खाजिन, मैं फला हूं मुहतमिम। नहीं मेरे प्यारे, बस ये करो, ये कोशिश करो, मौला तेरे घर की खिदमत का मुझे मौका मिला है, चंद दिन इस मस्जिद की सफाई करके, कम से कम इस मस्जिद के अंदर सफाई हो जाएगी, मेरी गुनाहों में कमी हो जाएगी। ये तसव्वुर अगर रखेंगे ना, तो उस इंसान के लिए दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। मैं बयान ये कर रहा था जौनपुर शहर, जौनपुर मछली शहर, उसी मछली शहर के अंदर पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग, और ऐसे वैसे पढ़े लिखे लोग नहीं, यहां से वहां तक पहुंच जाइए, यहां से लेकर के वहां तक पहुंच जाएं। माशाअल्लाह। कितने मुसलमान के बच्चे हमें एमबीबीएस डॉक्टर मिलेंगे, कितने वकील मिलेंगे, कितने जज मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से कौम मुस्लिम में 1%, 2%। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि जिस कौम के लिए रब ने कहा इक़रा, वही कौम उस चीज को भुला दी। सही बात है। मछली शहर के अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे दानिश्वर कौम रहा करते थे। आज जिस तरह जालिम हुकूमतें मुसलमानों की इबादत गाहों पे हमला आवर है, चाहे वो मकबरा की शक्ल में हो, चाहे वो मस्जिद की शक्ल में हो, चाहे वो मदरसा की शक्ल में हो, हर वो चीज पर हमला आवर है। उस जमाने में भी हमला आवर था। उसी के छोड़े हुए जालिम कौम के, गोरे के छोड़े हुए ये काले आज हमें परेशान कर रहा है। उसी के नस्ल के लोग जो बचा खुचा था, वही आज परेशान कर रहा है। उस गोरे के जमाने में मछली शहर के अंदर एक मस्जिद थी। उस मस्जिद को देखकर लोगों ने एतराज किया, ये मस्जिद जो है ना, ये मस्जिद इसके ढांचे को तोड़ना पड़ेगा, इस मस्जिद की बनावट ठीक नहीं है, ये मस्जिद यहां से तोड़ देना है। अगर इसको रख दिया जाए तो इससे फसाद बर्पा होगा, अगर इसको रख दिया जाए, अगर इसे ना गिराया जाए तो आगे चलकर नुकसान होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख गवाह है, मछली शहर के लोगों ने जब ये फरमान सुना, जालिम हुकूमतें थी, जालिम अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया मछली शहर के जामे मस्जिद को गिरा दिया जाए, उसके ढांचे को गिरा दिया जाए। आज ऐलान हुआ, कल उस मस्जिद को गिराने की बारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मछली शहर के अंदर पढ़े लिखे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे, एक दो नहीं बल्कि 360 बच्चों को लेते हैं, और लेने के बाद मस्जिद के अंदर नाबालिग बच्चों को दाखिल कर देते हैं। जैसे कि मस्जिद के अंदर दाखिल किया ना, तो दाखिल करने के बाद लोगों ने कहा, ऐ लोगों, छोटे बच्चों को मस्जिद के अंदर क्यों दाखिल कर रहे हो? कहा इसलिए दाखिल कर रहे हैं, ये नाबालिग है, कि जब जालिम हुकूमत के फौज आएंगे, उनके अहलकार और पुलिस आएंगे ना, तो आने के बाद जब ये बच्चों को देखेंगे तो तरस खाकर छोड़ देंगे, गोली नहीं चलाएंगे, इस मस्जिद के ढांचे को गिराएंगे नहीं, वापस हो जाएंगे। यही सोचकर मस्जिद के अंदर डाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे, क्या देखते हैं, आया अंग्रेज हुकूमत की फोर्सेस और उनकी पुलिस, आने के बाद क्या करते हैं, उस मस्जिद को गिराने से पहले जब अंदर झांक कर देखा ना, तो क्या देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। उन जालिमों के दिल, रहम का वाला दिल जिसके अंदर ना हो, उसे क्या मालूम कि औलाद किस चीज का है। बल्कि अंग्रेजों की यहाँ औलादों का आलम तो यह होता था कि उनकी यहाँ नाजायज जायज का कोई मतलब नहीं, हराम वलद ज़िना से कोई मतलब नहीं। औलाद हो जाए बस उसकी परवरिश कर ले,
फिर उसे फेंक दिया जाए, यही सोचा करता था। मेरे प्यारे, उनके दिल में कोई रहम नाम का कोई चीज नहीं, बल्कि मस्जिद के अंदर अपने निकाला कारतूस को, और छोटे छोटे जो बच्चे मस्जिद के अंदर थे ना, सबके ऊपर गोली चला दी। क्या कर दिया? सबके ऊपर गोली चला दी। अब जब सबके ऊपर गोली चला दी गई तो गोली चलने के बाद सारे बच्चे शहीद हो गए। अल्लाह, सारे बच्चे शहीद हो गए। 360 बच्चे मस्जिद के अंदर शहीद हो गए। पढ़े लिखे लोग थे, वो जानते थे हम अगर निकलेंगे लड़ेंगे तो इससे लड़ नहीं सकते, इनके साथ असलहा है, इनके साथ बंदूक है, इनके साथ तलवारें हैं, कानून से लड़ा जाए इससे। इन लोगों ने मुकदमा दायर किया, और मुकदमे में क्या लिखा कि गर्चे मस्जिद को ढाना था, मगर 360 बच्चों को शहीद कर दिया गया है, 360 बच्चों को मारा गया है। इन 360 बच्चों की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जब इन लोगों ने मुकदमा दायर किया तो मुकदमा दायर होने के बाद अब उस मुकदमा चलता रहा, और चलते चलते वक्त करीब आया। अब उसके फैसला सुनाने की जब बारी आई तो जज ने सबको बुलाया, सब बाप को बुलाया, उन बच्चों के बापों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, सब पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा कि एक बात बताओ, संविधान के हिसाब से फैसला सुनना चाहते हो या तुम्हारे दिए हुए कुरान के हिसाब से फैसला सुनना चाहते हो? मुसलमान थे, मचल गए, मुसलमान थे, झूम गए। कहा संविधान, हमें हमारे कुरान के हिसाब से फैसला सुनाया जाए, क्या ही बेहतर होगा। कहा कुरान के हिसाब से अगर फैसला सुनना चाहते हो तो फैसला यहां पर नहीं। कहा फिर कहा जिस कब्रिस्तान में उन 360 बच्चों को शहीद किया गया है वहीं पर ले जाकर फैसला सुनाया जाऊं, वहीं पर फैसला सुनाया जा सकता है। कहा हुक्म दिया जाता है। कहा चलो वहां से उठाओ। तमाम चीजों को उठाया गया, कब्रिस्तान के करीब जज को बैठने का इंतजाम किया गया। कहा अब फैसला सुना दो। कहा अभी नहीं। कहा एक बात बताओ कि तुम्हारे बच्चे को किस कब्रिस्तान में दफनाया गया? कहा यही कब्रिस्तान है, यहीं पर दफनाया गया, इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। कहा अच्छा, इसी कब्रिस्तान में। मैं जज हूं, फैसला सुनाने से पहले कुछ चीजों को परखना चाहता हूं, कुछ चीजों को जांचना चाहता हूं, कुछ चीजों को देखना चाहता हूं। लोगों ने कहा जज साहब मजाक क्या कर रहे हैं, फैसला जब हमारे कुरान के हिसाब से देना है, कब्रिस्तान में देना है, कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं, फैसला दे दीजिए, फैसला सुना दीजिए। कहा अभी नहीं। कहा हम कब्र को देखना चाहते हैं खोलकर, कब्र को खोलकर देखना चाहते हैं। कहा कब्र खोलकर क्या देखेंगे? कहा यही देखना चाहते हैं कि शहीदों को देखना चाहते हैं जो माँ बाप से ना हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ज़ारो कतार रोने लगे। कहा सुनिए वो दर्द, उस दर्द, हमारे उस जख्म पर नमक छिड़कने का काम मत कीजिए। जज साहब हमारे जख्म में बहुत दिनों के बाद मरहम लगा है, हमें माफ कर दीजिए। कहा मामला क्या है? कहा कि जज साहब हम गरीब कौम हैं, कब्रिस्तान छोटी पड़ गई, कब्रिस्तान की जमीन कम हो गई, हम लोगों ने एक एक कब्र में एक दो नहीं बल्कि 3 शहीदों को दफनाया है। लिहाजा अगर आज खोले जाएंगे तो सिर्फ एक बाप देखकर पुकारेगा नहीं, बल्कि 2 3 बाप पुकार कर कहेगा मेरा लड़का यहाँ पर है, मेरा लड़का लाडला यहाँ पर है, लिहाजा कब्र को ना खोली जाए। जज ने कहा कि देखो मेरे भाई, मुझे दिखा दिया जाए ताकि मुझे इसका फैसला सुनाने में आसानी हो, मुझे कब्र खोल कर दिखाई जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनते हैं और सुनने के बाद जब लोगों ने देखा कि जज अपने जिद पे अड़ा हुआ है तो एक कब्र को खोला जाता है। जैसे ही कब्र को खोला ना, छोटे छोटे बच्चों को उसमें उन शहीदों को दफन किया गया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही जज ने झांक कर देखा, फौरन ऐलान किया बंद करो, अब फैसला सुनाया जाएगा। फैसला यहाँ नहीं बल्कि लखनऊ की सरजमीन पर यह फैसला सुनाया जाएगा। अब लोग हैरत में पड़ जाते हैं, ये क्या मामला है? कुरान के एतबार से कब्रिस्तान में
अब लखनऊ में। कहा नहीं नहीं, पहले लखनऊ चलो, वही फैसला सुनाया जाएगा। मुसलमान कौम थे, लौटते हुए पीटते हुए फिर लखनऊ पहुंचते हैं। उसके कुर्ब जवार में बसने वाले बाराबंकी हो, देवरिया हो, सुल्तानपुर हो, बरेली हो, रामपुर हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, वो तमाम शहर के मुसलमान वहां पर पहुंच जाते हैं। आज शहीदों के बारे में फैसला सुनाया जाएगा, आज शहीदों के बारे में तारीखी फैसला सुनाया जाएगा। सब पहुंच जाते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि हमारे कुरान के हिसाब से फैसला सुनाया जाएगा। अब जैसे कि जज बैठा, बैठने के बाद संविधान को खोलता है। लोगों ने देखा संविधान पढ़ रहा है, लोगों ने एतराज किया, ए जज साहब आपने कहा था कुरान के हिसाब से फैसला सुनाएंगे, इस संविधान को क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मेरे यार इतनी जल्दी भी क्यों है, पहले फैसला बाद में सुनाया जाएगा, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ और मुसलमान बनाकर इस्लाम में करो। कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बना। वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह क्या बात, क्या जज्बाती है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या कहा जज ने? वाह वाह वाह। इतनी जल्दी क्यों है मेरे यार, इतनी जल्दी क्यों है? पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो, फिर कुरान के हिसाब से फैसला सुनाता हूं। लोगों ने कहा जज साहब यहाँ फैसले की बात थी और आप मजहब इस्लाम अपना रहे हैं, आखिर मामला क्या है? कहा मामला दरअसल ये है, मैं यहाँ का पैदावार नहीं था, मैं यहाँ पर एक जज की हैसियत से लंदन से आया हुआ हूँ। मैं जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुँचा तो यहाँ की उर्दू को नहीं समझ पा रहा था, यहाँ की फारसी जबान को नहीं समझ पा रहा था, यहाँ की हिंदी को समझ नहीं पा रहा था। मेरी एक ही जबान वो भी अंग्रेजी, मेरी एक जबान वो भी इंग्लिश में बातें करता था, उससे ज्यादा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करता था, सुबह सुबह उठता था, उठने के बाद मैं वर्जिश के लिए निकला करता था, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करता था। मैंने रास्ते में देखा एक मौलवी साहब मुझे मिले, एक आलिम दीन मिले, एक मस्जिद के इमाम से मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद उनसे मेरी दोस्ती हुई और दोस्ती होते होते आलम यह हुआ कि मैं इतनी दोस्ती कर लिया, कहा कि हजरत मुझे थोड़ा कुछ पढ़ा दीजिए ना, अरबी मुझे पढ़ा दीजिए। उन्होंने मुझे पढ़ाया और पढ़ाने के बाद अम्मा पढ़ लिया और जैसे ही कुरान पढ़ना शुरू किया तो मैं ऐसे ही कुरान नहीं पढ़ता था जैसे आजकल के मुसलमान कुरान पढ़ता है, वैसे कुरान पढ़ता नहीं था, बल्कि मैं कुरान को पढ़ता था तर्जुमे के साथ, मैं कुरान को पढ़ता था तफसीर के साथ, मैं कुरान को समझता था शान नज़ूल के साथ, मैं इस तरह से कुरान पढ़ा करता था। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। इसको कुरान को पढ़ते हुए सयकूल पे पहुंचा। सयकूल से जब फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून पढ़ा, उसके बाद जब कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ऐ ईमान वालो मदद मांगो सब्र से, ऐ ईमान वालो मदद मांगो नमाज से, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। उसके बाद जब मैंने आगे आयत को पढ़ा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में कत्ल हो जाए उसे तुम मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। जब इस आयत पे पढ़ा, इसके तर्जुमे को सुना तो मेरा दिल और दिमाग में ये ख्याल आया, ये कुरान जिसके ताल्लुक से ऐलान है ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। शक तो यही है कि जिसकी गर्दन कट जाए वो कुरान इसे जिंदा कर रहा है, जिसकी सांसें कट जाए या कुरान इसे जिंदा कर रहा है, तो ये तो शक वाली किताब है। मैंने समझ गया ये कुरान सच्ची किताब नहीं है, यह कुरान झूठी किताब है। मैंने कुरान को बंद कर दिया और ताक में रख दिया, पढ़ना छोड़ दिया कि जिस कुरान के अंदर झूठ आए हो उस कुरान को मैं कैसे पढ़ूं। मैं उस दिन से लेकर अब तक शहीदों को समझ नहीं पाया। आज मेरे बेंच में एक शहीद का फैसला आया, मुझे जांचने का, मुझे परखने का मौका मिल गया। मैं जब गाजीपुर
मछली शहर पहुंचा, कब्र को जब खोल कर देखा, मेरा मकसद ये था कि कुरान ने कहा है ना, जो अल्लाह के नाम में शहीद हो जाए उसे तुम मुर्दा मत कहो। तो मुझे ये देखना था कि जो ये इस पर जो गोली चलाई गई, इसे जो मारा गया, ये तो शहीद हो चुके हैं, देखते हैं वो जिंदा है कि नहीं। मैंने कब्र को खोला, कब्र खोलने के बाद मैंने जब देखा तीनों बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो मेरा यकीन सच में बदल गया कि कुरान ने कहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जब यहाँ के छोटे छोटे शहीद जिंदा रह सकते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, आका हुसैन, आका हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। जज ने क्या कहा कि मेरा यकीन सच में बदल गया। वाह, जिसे मैं झूठा समझ रहा था, मुझे यकीन कामिल हो गया। जब गाजीपुर के अंदर छोटे छोटे शहीद जिंदा रह सकते हैं, वो शहीदों के इमाम करबला में क्यों ना जिंदा रह सकते हैं। वो शहीदों के इमाम करबला में जिंदा भी है, और उनके आशिक जहां से उन्हें याद करते हैं, वो उनकी पुकार को सुनते भी हैं, और उनकी फरियाद के लिए भी वो तशरीफ लाते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यसीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। याद हुसैन, जिक्र हुसैन कामयाब उसी वक्त। इमाम हुसैन का आखिरी पैगाम क्या था कि करबला की सरजमीन में जालिमों के सामने, बागियों के सामने, भूख प्यास की शिद्दत में नमाज को तर्क नहीं किया। सैराब होकर खाने के बावजूद हम मुसलमान हुसैनी ऐसा है कि बिस्तर पे सोए रहते हैं, मस्जिद खाली छोड़ देते हैं। सच्चे हुसैनी का अमल यही होगा। जिंदगी जिस अंदाज में गुजरे, जिस तरह से गुजरे, इंशाअल्लाहुल अजीज हुसैन के एक तालीमात पर हम और आप अमल करके ये अहद करके उठे कि इंशाअल्लाहुल अजीज अब तक हमने नमाजें छोड़ दी है, मगर कल से हम पक्के सच्चे नमाजी बनकर जिंदगी गुजारेंगे, हुसैनी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।